हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो हम देखेंगे यहाँ पर जेक 10वां बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान में 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ये जो मेरा पार्ट वीडियो है 37 हो गया। ठीक है, ये जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं फाइनल एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं फटाफट 20 ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर एग्जाम में जरूर मिलेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन हम इतिहास से लिए हैं, 10 क्वेश्चन हम भूगोल से लिए हैं। ठीक है, और इस तरह का जो है वीडियो हम ना फाइनल एग्जाम तक देते रहेंगे। ठीक है, अगर पूरा आप वीडियो मेरा देख लेते हैं तो फाइनल एग्जाम में आपका 30 में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस में आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। किस मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है? तो कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है बांगर में। ठीक है, बांगर और खादर ये दोनों जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है। तो बांगर में क्या होता है, कंकर की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे। गन्ने, चावल, गेहूं और दलहन फसलों की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो जलोढ़ मिट्टी चाहिए। ठीक है, गन्ना उगाना हो, चावल उगाना हो, तो गेहूं और दलहन करना हो, इन सभी फसलों के लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट, किस मृदा को रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार फाइनल एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। ठीक है, MVVI क्वेश्चन है ये। तो किस मृदा को रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है? काली मृदा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मृदा को रेगर अथवा स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं? तो काली मिट्टी को ही कहते हैं। ठीक है, रेगर भी ऐसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं काली मिट्टी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? तो पंजाब में आपको कृषि मिल जाएगा, जल मिल जाएगा, मानव है, लेकिन पंजाब में खनिज नहीं है। ठीक है, तो खनिज के मामले में गरीब है पंजाब राज्य। आगे, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो राजस्थान में देख लो, सौर ऊर्जा वहाँ पर है, पवन ऊर्जा भी है। ठीक है, लेकिन जल संसाधन वहाँ पर कमी है, जल का दिक्कत है राजस्थान में। ठीक है, आगे नेक्स्ट, झारखंड में किस संसाधन की अधिकता है? ठीक है, तो खनिज, झारखंड में खनिज बहुत पाया जाता है। ठीक है, खनिज खनिज बहुत मिलेगा आपको। ठीक है, तो झारखंड में किस संसाधन की अधिकता है? खनिज का अधिकता है, लेकिन यहाँ पर कृषि उतना नहीं होता है। ठीक है, कृषि उतना नहीं होता, कृषि आपको बिहार में मिल जाएगा। ठीक है, आगे, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? तो संसाधन नियोजन के 3 स्तर होते हैं, याद रखना। ठीक है, कितने? 3 स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जो यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हैं 20 में, ये आपका एक तरह से टेस्ट भी ले रहे हैं। तो बताइए आप 20 में कितना जानते थे पहले से? ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, तो देखेंगे आपका तैयारी कैसा है सोशल साइंस में यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत भाग मैदान के रूप में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार रिपीट भी हुआ। तो मैदान यहाँ पर है 43%। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पठारी भाग है? तो पठारी है 27%। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट भी हुआ है। ठीक है, देखो देखो यहाँ पर मैदान है 43%, याद रख लेना है। ठीक है, कितना प्रतिशत है? 43%। ठीक है, और पठार यानी पठार है 27% और 30% यहाँ पर पर्वत है। ठीक है, मैदान, पर्वत, पठार ऐसे याद रखना। 43% मैदान है, ठीक है, 30% पर्वत है और 27% पठार है। टोटल मिला के यहाँ पर 100% हो जाएगा ये। ठीक है, ओके, चलिए याद रखना। ठीक है, यहाँ पर तो 10 क्वेश्चन यहाँ पर हम भूगोल का कंप्लीट कर लिए। 10 क्वेश्चन अब हम इतिहास का देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 11, सत्याग्रह के विचार में किस बात पर जोर होता है? देखिए, सत्य की शक्ति पर आग्रह, ये सही बात है। अहिंसक विरोध, ठीक है, एक और दो दोनों, इन दोनों बातों पर जोर दिया जाता है सत्याग्रह के विचार में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बापू किन्हें कहा जाता है?
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार रिपीट भी हुआ और बहुत आसान क्वेश्चन है। महात्मा गांधी को बापू कहते हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। ठीक है, भारत आने से पहले दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी को ये दक्षिण अफ्रीका गए थे गांधी जी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो भारत ये लौटा था 1915 ईस्वी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। नेक्स्ट, गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के किस स्थान पर किसानों ने आंदोलन किया था? ये चंपारण जगह है बिहार में ये। ठीक है, ओके, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? पहला, जैसे 1915 में वो आया भारत, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से आया भारत, तो भारत में आके वो पहला सत्याग्रह इसका था तो चंपारण में किया था। यानी चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दे सकता है, याद कर लेना है। गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब शुरू किया? अगर यहाँ पर पूरा डेट पूछे तो 1917 ईस्वी हो जाएगा। साल 1917 ईस्वी को चंपारण में सत्याग्रह शुरू किया गांधी जी ने। ठीक है, भारत में इसका पहला सत्याग्रह है ये। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया? तो 1917 में ही। ठीक है, 1917 में ही दूसरा जो सत्याग्रह इसका था खेड़ा में गांधी जी ने शुरू किया, गुजरात के खेड़ा में। ठीक है, दूसरा सत्याग्रह कह सकते हैं इसको, दूसरा 1917 ईस्वी में। ठीक है, खेड़ा आंदोलन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 ईस्वी को रोलेट एक्ट पारित हुआ। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए। इस तरह का जो क्वेश्चन हम देते रहेंगे फाइनल एग्जाम तक। सोशल साइंस में आपका पूरा हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम साइंस, फिर यहाँ पर मैथ और हिंदी, ऑल सब्जेक्ट का हम इस तरह का वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं। पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप हमारा वीडियो पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका एक भी फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप पूरा का पूरा ले आओगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब का सब आप आंसर दे दोगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।